सारे भाई ना राम राम भाई। और सवेरे के अपन 7:45 हैं लगभग और आप इस टाइम राजस्थान के चूरू में। सारे भाई जुड़ो भाई, एमपी में जान लग रहे हैं मध्य प्रदेश माता बंगला मुखी के दर्शन करने के लिए। जितने भाई सारे भाई लाइव जुड़ रहे हैं भाई, एक बार तो वीडियो शेयर कर दो। और मैं आपको चूरू के जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ के थोड़े बहुत दृश्य दिखाऊंगा कि आप लोगों को कोशिश रहती है भाई जहाँ भी पहुँचा जाए वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में, धरातल की यानी धरती की कि क्या चीज़ है, कैसे है, पहाड़ है, रेतीली ज़मीन है, जहाँ का जो ब्यौरा हमें मिलता है लोगों के द्वारा, जो हमें दिखाई देता है वो बताने की कोशिश होती है कि हाँ कभी बंदा उधर जाता है या आता है तो उसको पता होना चाहिए। इस टाइम भाई आप राजस्थान के चूरू में और एक दृश्य देखो भाई यहाँ का। मैं आप लोगों को थोड़ा रेतीली पहाड़ियाँ भी हैं और सामने किसान भाई, अगर वो सामने देख रहे हो तो ज़मीन जोत भी रहा है भाई। ये रोड है भाई और ये इधर देखो रेतीले पहाड़। उपजाऊ ज़मीन कम है, उपजाऊ ज़मीन बनाई जा रही है जैसे आप देख भी पा रहे हो। मैं नज़दीक जाके दिखाऊं भी भाइयों को। माता रानी के दर्शन करने के लिए जान लग रहे हैं भाई एमपी बंगला मुखी माता रानी के दर्शन करने के लिए। कल रात को निकले थे, लगभग 11 बजे के आसपास रात को निकले थे और लगभग 1 और 2 के बीच में पहुंचेंगे भाई एमपी में। रात को नहीं तो कल दर्शन होंगे माता रानी के। एक तो भाई अपने धर्म का जितना प्रचार किया जाए ना किया करो। क्योंकि हम सनातनी हैं भाई और अपने धर्म का प्रचार करना हमारा फर्ज भी है, हमारे कर्तव्य भी हैं, जो हमें इस चीज़ को लिए उत्साहित करते भी हैं और आगे होना भी चाहिए हमें। जब हर एक चाहे मैं पता क्या है, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जब मुसलमान अपने कौम को बढ़ा रहे हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, ईसाई अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, क्रिश्चियन अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हिंदू क्यों नहीं? हिंदू ही हिंदू की टांग क्यों खींचता है, क्यों सवाल खड़े करता है? मंदिर ये फलाना ढिमकाना, हमारे पूर्वजों हम जिनको मानते हैं अगर हम उनके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का भी कोई हक नहीं। लो भाई पहले तो है ना देखो किस तरीके से तैयार की जा रही है खेत के लिए। अपना किसान भाई लग रहे हैं, एक किसान एक अन्नदाता बैठा है टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर। एक किसान यहाँ खेत की जुताई कर रहा है। धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है। मेरी सरकार से, भारत सरकार से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के पहले भी विनती करते आए हैं, एक आज फिर मैं उनसे विनती कर रहा हूँ। ये हमारे किसान भाई मर रहे हैं, लगभग 700-800 से ज़्यादा शहादत हो ली टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पे। उनसे बैठ के वार्तालाप करें, सोचें जो ये 3 अध्यादेश हैं इनमें कुछ फेरबदल हो सकता है, जो किसान की मांग है। देखो भाई एक भाई आया है, देख के वीडियो बना रहे थे तो भाई किसान की जो मांग है उसको सुने, जो उसमें बदलाव हो सकते हैं बदलाव करें। और भाई जो ये भाई हरियाणा को जलाने की जो साजिशें हो रही हैं, इनसे भी हमें थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई विवाद हरियाणा में पैर पसार रहा है भाई। उससे हमें बचना है, समझना है हमें उन शरारती तत्वों से, उन गुर्गों से जो हमारे बीच में रह के हमारी कब्र खोद रहे हैं।
हमारा नुकसान कर रहे हैं, हमारे समाज का नुकसान कर रहे हैं, हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं। जो हमारा नहीं हमारे देश का क्या होगा, जो हमारे समाज की नहीं सोच सकता वो हमारा क्या सोचेगा, हमारे देश के बारे में क्या सोचेगा। हाथ जोड़ के भाइयों से विनती है भाई, एक तो वीडियो को ना शेयर कर दो। वीडियो शेयर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो चीज़ें अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं उसको दो भाई फालतू सुने, दो भाई फालतू देखें। इस टाइम चूरू में, और लो भाई एक बार फिर मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। इस तरीके की उबड़ खाबड़ ज़मीन है और एक किसान भाई सुबह सुबह जोत रहा है इसको, धरती का सीना चीर के। राम राम भाई, लग रहे हो। ये सच्चाई है भाई, किसान अपना भी पेट भरता है और समाज का भी पेट भरता है। अगर किसान उगाएगा नहीं, अगर किसान उगाएगा नहीं तो आम पब्लिक क्या खाएगी? तो हमारी विनती है भाई भारत सरकार से कि बैठ के इस मुद्दे को ख़त्म किया जाए। 6 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, इसको सुलझाया जाए। और भाई इन शरारती तत्वों को पहचानो, जो हमारा भाईचारा, हमारा जो समाज और हमारा जो देश, जिन्होंने ये जो सोच रखे हैं ना, इनके दिमाग में फतूर भरा हुआ है, देश को तोड़ने की जो साजिशें हो रही हैं, इनको पहचानो, इनको मारो जूत। जो हमारे देश का नहीं वो हमारा कभी नहीं हो सकता। पहले देश है भाई, देश के लिए हमें सोचना है। सारे भाइयों को दिल से राम राम। और मैं उस होटल की तरफ भी कैमरा करूंगा भाई, जहां रात में आके रुके थे। लगभग 2:30 बजे के आसपास चूरू में पहुंचे थे, तो फिर यहाँ पे रुके क्यों, काफ़ी टाइम हो गया था। आराम भी ज़रूरी है, आज सारा दिन गाड़ी चलेगी। 1000 किलोमीटर के आसपास पड़ता है बंगलामुखी का मंदिर MP में, वहाँ के भी दर्शन करवाऊंगा सारे भाइयों को। ये सामने है भाई होटल, बाबा रामदेव है नाम होटल का, बाबा रामदेव। ये सामने जूम करके दिखा भी दूं भाइयों को, सामने अपनी गाड़ी खड़ी है। हाँ, रामदेव होटल। ये वो सामने बोर्ड लगा हुआ है, बाबा रामदेव। सारे भाई वीडियो को शेयर कर दो भाई, और माता रानी के आपको आज नहीं तो भाई आज तो रात को लेट पहुंचा जाएगा। कल हर हालत में दर्शन करवाएंगे माता बंगलामुखी के। सारे भाई वीडियो को शेयर जरूर करा करो भाई। हमारी कोशिश, अपनी कोशिश तो हमेशा यही रहती है भाइयों को कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी दी जाए। यहाँ पे सारी रेतीली ज़मीनें हैं भाई, रेत के पहाड़ हैं, और उसी के ऊपर किसान खेती कर रहे हैं, उसी के ऊपर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में उपजाऊ ज़मीन कम है, उसको इस लायक बना रहा है उसमें अपना गुजारा कर सके। सारे भाई ने दिल से राम राम भाई, वीडियो शेयर जरूर करा करो। और इस टाइम भाई देखो कोरोना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी हद तक तो थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो भाई। इस महामारी से हमें छुटकारा मिल जाए, परमात्मा से हाथ जोड़ के ही विनती है कि इस महामारी से हमारे को निजात दिलाए और हमारा समाज, हमारा भाईचारा फिर से हम एक दूसरे के साथ घुल मिल सकें। नहीं तो भाई वही है, दिलों की दूरियां नहीं होनी चाहिए, दिल के अंदर एक दूसरे का एहसास होना चाहिए। लड़ जाएंगे हम, कोई भी बीमारी हो। सारे भाइयों को राम राम, जय जवान जय किसान।